नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको पुराणों और धर्म ग्रंथों की रोचक और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनाते हैं। आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा पर चर्चा करेंगे जिसमें भगवान विष्णु ने मत्स्य यानी मछली का रूप धारण किया था। आखिर भगवान को ऐसा क्यों करना पड़ा? इसके पीछे क्या रहस्य है? तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की ओर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर महाप्रलय की आशंका छाई हुई थी। भगवान विष्णु को यह आभास हुआ कि पृथ्वी पर भारी संकट आने वाला है और सभी जीवों की रक्षा के लिए उन्हें कोई उपाय करना होगा। यह समय वह था जब अधर्म अपने चरम पर था और पृथ्वी पर पाप बढ़ रहे थे। इसी बीच एक और संकट मंडरा रहा था। एक महान असुर ने वेदों को चुराकर समुद्र में छिपा दिया था। वेद ही तो वह ज्ञान थे जिनके माध्यम से सृष्टि का संतुलन बना रहता है और धर्म का मार्ग सजीव रहता है। अगर वेदों का ज्ञान नष्ट हो जाता तो सृष्टि भी संकट में पड़ जाती। उसी समय राजा सत्यव्रत कठोर तपस्या कर रहे थे। वे एक महान धर्मात्मा थे और अपने राज्य में धर्म का पालन करते थे। एक दिन जब वे नदी में जलांजलि दे रहे थे, तब उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। सत्यव्रत ने उस मछली को नदी में छोड़ना चाहा, लेकिन मछली ने उनसे विनती की कि वह उसे अपने संरक्षण में रखें। सत्यव्रत को मछली पर दया आ गई और वे उसे अपने कमंडल में लेकर चले आए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह मछली धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई कि उसे नदी में रखना मुश्किल हो गया। तब राजा को समझ में आया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। मछली ने तब सत्यव्रत को बताया कि वह स्वयं भगवान विष्णु हैं और एक महान संकट आने वाला है। मछली रूप में प्रकट होकर भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को बताया कि 7 दिन बाद पृथ्वी पर महाप्रलय आएगा और चारों ओर जल का समुद्र हो जाएगा। उन्होंने सत्यव्रत से कहा कि वे एक नौका तैयार करें जिसमें सभी जीवों के जोड़े, आर्षि मुनि और नमस्कार, आज मैं आप सभी के लिए एक विशेष घोषणा लेकर आया हूं। मेरा उद्देश्य आप सभी का धन्यवाद करना है जिन्होंने मेरे चैनल के इस सफर में मेरा साथ दिया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सदस्यता लें और साथ ही मेरे वीडियो पर अच्छी टिप्पणियां करें। इस अवसर को और भी खास बनाने के लिए मैं अपने पहले 150वें 150वें सदस्य को 300 रुपए का पेटीएम वाउचर उपहार स्वरूप देने का वादा करता हूं। इसके अतिरिक्त जैसे ही मेरे चैनल पर 150 सदस्य पूरे होंगे, उस दिन मैं आपके नाम को इस वीडियो में साझा करूंगा और टिप्पणी में भी आपको बधाई दूंगा। यह मेरा तरीका है आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करने का। तो आप भी शीघ्र इस परिवार का हिस्सा बने और इस अनमोल अवसर का लाभ उठाइए। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे इस प्रेरणादायक सफर में हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। चलिए अब अपनी कहानी पर आते हैं। जड़ी बूटियों को ले लें। जब महाप्रलय आएगा तब वह मत्स्य रूप में उस नौका का मार्गदर्शन करेंगे और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। 7 दिन बाद महाप्रलय का समय आ गया। विशाल जल प्रवाह से सब कुछ जलमग्न हो गया। उस समय सत्यव्रत राजा ने भगवान की आज्ञा अनुसार उस नौका को तैयार रखा था। जब जल ने पृथ्वी को ढक लिया तो भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए और उन्होंने राजा सत्यव्रत की नौका को अपनी पीठ पर बांध लिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने सत्यव्रत के साथ वेदों की रक्षा भी की और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में असुर का वध किया और चुराए गए वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने न केवल महाप्रलय से जीवों की रक्षा की, बल्कि वेदों का पुनः ज्ञान भी सुरक्षित रखा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब जब सृष्टि पर संकट आता है, भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार माना जाता है और यह हमें यह भी सिखाता है कि सच्चे धर्म का पालन करने वालों को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सत्यव्रत जैसे धर्मात्मा राजा के कारण ही भगवान ने उनकी और संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की। अंतिम संदेश। तो मित्रों, यह थी कथा कि आखिर क्यों भगवान विष्णु को मत्स्य का रूप धारण करना पड़ा। यह कथा हमारे धर्म ग्रंथों का अमूल्य हिस्सा है और यह हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके मन में और कौन सी कहानियां हैं जिन्हें आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।